हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत बात जो आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। यदि मैं उसको कुछ इस तरह से शुरू करूँ, आपके आनंद का विषय क्या है? हमारे आनंद का विषय क्या है? हमें किस चीज़ में आनंद आता है? एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है बाइबल में जो लूका के 15वें अध्याय में मिलती है। बाइबल में लिखा है कि एक पिता था, उसके 2 बेटे थे और एक छोटा बेटा उससे जो उड़ाऊ पुत्र के नाम से जाना जाता है, वो पिता से अपनी सारी संपत्ति जो उसका हिस्सा था पिता से मांगता है और पिता उसे दे देता है और वो सारी संपत्ति इकट्ठी करके दूर देश को चला जाता है और वहाँ सब कुछ बर्बाद कर देता है और फिर एक व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने लगता है और एक दिन आपे में आता है। और जब वो अपने आपे में आता है तब ये रियलाइज करता है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और वो कहता है कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे मजदूर के समान रख ले। क्यों वो ऐसा सोचता है? क्योंकि वो कहता है मैं यहां भूखा मर रहा हूं, उसकी जरूरत थी रोटी और वो कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, कम से कम मुझे भरपेट रोटी मिलेगी। और वो अपने पिता के पास जाता है और बाइबल में लिखा हुआ है 20वीं आयत में, 15वां अध्याय लूका का, उसकी 20वीं आयत में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और जब वह पिता के पास जा रहा है वो रोटी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जा रहा है। वो सोच रहा है मैं किसी तरह पिता के पास जाऊं और भले पिता मुझे बेटा ना बनाए लेकिन मजदूर बनाए, क्योंकि मजदूर बनने के बाद भी पिता रोटी मुझे जरूरत से ज्यादा देगा। और वो रोटी के लिए पिता के पास गया है। लेकिन जब वो पिता के पास गया है, पिता उसे दूर से देखता है। सुने, 4 बातें हुई। लिखा हुआ है वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। जब वो अपने पिता के पास पहुंचता है, पिता उसे देखकर तरस खाता है, पिता उसे देखकर दौड़ता है, पिता उसे देखकर गले लगाता है और पिता उसको चूमता है। और 4 बातें पिता करता है। जब उड़ाऊ पुत्र कह ही रहा होता है कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, क्योंकि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, तब पिता उसकी बात को अधूरी रखकर कहता है, सुने, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता 4 बातें फिर से करता है। पिता वस्त्र पहनाने के लिए कहता है, पिता अंगूठी पहनाने के लिए कहता है, पिता जूतियां पहनाने के लिए कहता है और पिता पला हुआ बछड़ा काटने के लिए कहता है। तो जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया और जब वो निकला पिता से मिलने के लिए, वो इन चीजों की खोज में आया था कि मेरे को रोटी मिल जाए। वो रोटी की खोज में आया था और कहता कि जहां पे मैं हूं वहां भूखा मर रहा हूं, अपने पिता के पास जाऊंगा। तो जब वो पिता के पास आया तब मटेरियल ब्लेसिंग के लिए आया था। लेकिन जब वो पिता के पास पहुंचा और उसने पिता को जब ये काम करते हुए देखा, देखें शुरू में पिता ने 4 बातें किया, उड़ाऊ पुत्र ने या सब कुछ बर्बाद किए हुए बेटे ने पिता के द्वारा आत्मिक 4 बातों को देखा और नेचुरल व्यवहारिक 4 बातों को देखा। आत्मिक 4 बातें और भौतिक 4 बातें। आत्मिक 4 बातों में मैं ऐसे कहूं, वो अपने पिता को तरस खाते हुए देखता है, फिर वो अपने पिता को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखता है, फिर वो अपने पिता के गले से लगने के अनुभव को प्राप्त करता है और फाइनली वो अपने पिता के प्यार को चूमने को प्राप्त करता है और फिर पिता से मटेरियल ब्लेसिंग देखता है। वो पिता अपने दासों से कहता है, नया वस्त्र लाओ, किसके लिए? उड़ाऊ पुत्र के लिए। जूतियां लाओ, किसके लिए? उड़ाऊ पुत्र के लिए। अंगूठी लाओ, किसके लिए? उड़ाऊ पुत्र के लिए। पला हुआ बछड़ा काटो, किसके लिए? उड़ाऊ पुत्र के लिए। और मैं इसे विश्वास करता हूं, उड़ाऊ पुत्र आया तो रोटी की खोज में था, उसका आनंद या उसका सेटिस्फेक्शन रोटी मिलने में था, लेकिन इस पूरे वाक्य ने उसका नजरिया बदल दिया। अब आज भी उसकी नीड रोटी है, लेकिन अब उसका आनंद रोटी नहीं है, लेकिन उसका आनंद पिता की बाहों में आना है, उसका आनंद पिता के द्वारा चूमे जाना है। उसका आनंद अब इस बात में था कि पिता मुझे देखकर दौड़ा था। अब उसका आनंद इस बात में था कि पिता ने मुझे गले लगाया था। समझें, पिता ने उस पर तरस खाया था, पिता ने उसकी तरफ दौड़ा था
पिता ने उसे गले लगाया था और पिता ने उसे चूमा था। ये 4 बातें उसको उन 4 बातों से अधिक आनंद का विषय लगी जो पिता ने उसके लिए किया था। पिता ने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटाया था, अंगूठी पहनाया था, जूती पहनाया था, वस्त्र पहनाया था। लेकिन ये मटेरियल ब्लेसिंग उसे उस प्यार के आगे फीकी लगी। मैं ऐसे कहूं कि अब उड़ाऊ पुत्र का आनंद इन चीजों में नहीं था कि उसे क्या दिया गया है। उसे नया वस्त्र दिया गया है, उसे अंगूठी और जूतियां दी गई हैं और उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया गया है। अब उसका आनंद इस विषय बात में नहीं था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं अब उसका आनंद इस बात में था कि पिता ने मुझे देखकर तरस खाया था, पिता ने मुझे देखकर गले लगाया है, पिता ने मेरी तरफ दौड़ा है और पिता ने मुझसे प्यार किया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपका आनंद किस बात में है? जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर इसी उड़ाऊ पुत्र की तरह हमें भी बहुत सारी आशीषें देता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन सवाल है, क्या मेरा और आपका आनंद वो आशीषें हैं जो पिता ने दी है, या मेरा और आपका आनंद वो प्यार है जो पिता ने यीशु मसीह में प्रकट किया है? दाऊद एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, सुने बाइबल में लिखा है, भजनकार लिखता है, भजन संहिता उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर 4th वर्स, तब मैं अपने परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। दाऊद ये नहीं कहता, या भजनकार ये नहीं कहता कि मेरे आनंद का कुंड दूसरी चीजें हैं, वो चीजें हैं जो परमेश्वर से मुझे मिली हैं। लेकिन भजनकार कहता है, मेरे आनंद का कुंड स्वयं आशीषों का देने वाला है। आशीषें नहीं, आशीषों का देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आनंद का कुंड क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सेटिस्फेक्शन किस बात में है? आपकी संतुष्टि किस बात में है? पिता ने आपको अंगूठी दी है, पिता ने आपको वस्त्र दिया है, पिता ने आपके लिए बछड़ा कटवाया है, पिता ने आपको जूतियां दी हैं, इस बात में या इस बात में है कि पिता ने मुझे देखकर तरस खाया, पिता ने मुझे देखकर दौड़ लगाया, पिता ने मुझे देखकर गले लगाया और पिता ने मुझे देखकर प्यार किया, चूमा। हालेलुया। होने दें ये दिन, इस बात पे मनन करने के दिन बनाए, मेरा और आपका आनंद का विषय क्या है। होने दें भजनकार की तरह मैं भी और आप भी कह सकें, मेरे आनंद का कुंड मेरा यीशु मसीह है। परमेश्वर आपको आशीष दे।